हेलो, प्रणाम गुरु जी। हाँ प्रणाम। तो कुछ अलग सा अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? नहीं गुरु जी, अभी जो है ना फिलहाल जो मैं जब चालू था हम्म। तो बहुत दर्द कर रहा है गुरु जी अभी भी कान में। अच्छा अच्छा, तो दर्द बहुत बढ़ गया है क्या? हाँ, दर्द बढ़ गया अभी भी। मैं अभी व्हाट्सएप करने वाला था क्योंकि वो कल 4 तारीख भी है। ये दर्द भी बढ़ गया है। वो उस दिन से दर्द बंद हो गया था, थोड़ा था, एकदम थोड़ा। हाँ लेकिन आज बहुत बढ़ गया। 12-1 बजे से ज्यादा जैसे मंत्र चालू है ना, हाँ। सब बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा अच्छा अच्छा, दर्द बढ़ता ही जा रहा है। बाकी कुछ महसूस नहीं हुआ ना सपने है। में वगैरह वगैरह? नहीं है, कोई स्पर्श कर रहा है, हवा आ रही हो? वो नहीं है। लेकिन रात में जो है ना, जाप करते टाइम खटखट आवाज आई मेरे को भी 2 बार। अच्छा अच्छा, दरवाजे को खटखटा रहा है। दरवाजे ठीक। को खटखट करने, एक 10 फीट के हिसाब से। अब मैं टावर की जो है ना, अपना जो जीना रहता है ना, जीना, हाँ हाँ उस जीने के अंदर बैठ के मैं जाप कर रहा हूँ। हाँ हाँ। तो वहां से 10 फुट तो किसी का घर भी नहीं आता। अच्छा अच्छा। जीने का दरवाजा भी है वो पीछे से, हाँ लेकिन जो साइड में से आवाज आ रही है, लेकिन दरवाजा खटखटाने जैसी आवाज आ रही है। हाँ जैसे हाँ। पड़ोसी का दरवाजा खटखटाती अच्छा, आवाज आती, ऐसा वैसे आवाज आई। आता? और 2 बार आई गुरु। हाँ हाँ। पहली एक बार आई, और दूसरी बार भी 10 माला होने के बाद वो दूसरी बार भी आई। हम्म। बाकी नहीं, और आज दर्द बढ़ गया। अच्छा अच्छा। हम्म, हाँ तो सही है, सही जा रहे हो। ठीक है, तो हम्म। सही हो रहा है, मेहनत काम आ रही है अपनी। ठीक है। जैसे अभी भी चालू है ना बोलने को, मंत्र का तो अच्छा अच्छा। चालू हो रहा है वो दर्द। हम्म। ठीक है, तो अभी थोड़ी सी हो सकता है बाकी के भी आवाजें आने लगेंगी थोड़ी थोड़ी हिंदी। हाँ जी ठीक है। गुरु जी। जी। और ओके, बस अभी जैसे चल रहे हो कर रहे हो वैसे करते रहना। और हम तो क्या वो अनुभव होते रहेंगे अभी बहुत सारे। जी गुरु जी। और गुरु जी वो आज का जो वो तिलक करने का ना गुरु जी। हाँ, तिलक लगा लेना तो तिलक लगा के शुरू करते हैं। ठीक। जी गुरु जी। और आज कुछ भोग। प्रणाम दोस्तों, आपने अभी अनुभव सुना होगा। और अनुभव ने आपने सुना होगा कि अलग अलग तरह से आवाज़ें आ रही हैं कान में। और बाहर जब करते समय बाहर से कोई खटखटा रहा हो आसपास का, ऐसी आवाज़ें आ रही है। और ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं और ना इसे डरने की ज़रूरत है। और कभी कभी पायलों की आवाज़ वगैरह बहुत कुछ होता रहता है, आवाज़ आती रहती है। हर साधक को होता ही रहता है, तो डरने की तो कोई आवश्यकता नहीं होती है। बस हमें जैसी साधना चल रही है वैसी साधना कंटिन्यू करते रहना है, जब तक कि वो शक्ति सामने ना आए। कभी समय लग सकता है, कभी किसी को कम कम समय लगता है। पर हर हर जैसे कि किसी के प्रारब्ध ज़्यादा हो या उसकी बाधा बन रही हो, ग्रह दोष हो, तो उनको बहुत जप करना पड़ता है, तब सिद्धि मिलती है। तो उससे पहले आप गुरु मंत्र का दीक्षा लेते हैं, तो उनका जप करते हैं, तो आपके जो पाप, पिछले जन्म के पाप कर्म होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और वो नष्ट होने के कारण आपकी जो का साधना में ना बाधाएं नहीं आएंगी। और आपको ज़्यादा जप न करते हुए आपको कम जप में ही पूरी तरह सिद्धि मिल सकती है, 1-2 अनुष्ठान में ही। इसलिए हर साधना के करने से पूर्व हम गुरु दीक्षा लेते हैं या गुरु मंत्र लेते हैं, तो इसका पहला कार्य यही होता है कि गुरु से कि दीक्षा लेके गुरु से कि पहले पिछले जन्म का जो पाप कर्म है उसको नष्ट किया जाता है गुरु मंत्र से। और गुरु मंत्र से पूरा आप उसका जब दीक्षा लेकर आप साधना करते हैं, तो आपके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। आपका पिछला जन्म का पाप नष्ट होने के कारण इस जन्म के जो परेशानियाँ आने वाली होती है वो भी नष्ट हो जाती है। और जो आएंगी तो भी उसका आपके जीवन पर कोई नुकसान नहीं होगा। और आपको वो उतना दुख सहन नहीं करना पड़ेगा जितना दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए गुरु मंत्र अवश्य लेना चाहिए और उससे जप करके पूरी तरह सिद्ध करके उसका 10 लाख 5 लाख जितना हो सके उतना ज़्यादा करके आपको ऊर्जा बनानी चाहिए। जब आपके पास ऊर्जा होगी गुरु मंत्र की, इष्ट देव की, तो क्या होगी, जब आप पिशाचिनी या यक्षिणी अप्सरा जब आएगी आपके सामने, तो वो ऊर्जा खींच लेगी और अपना शरीर जल्दी बना लेगी। यानी वो ऊर्जा उस शक्ति को बनाने में काम आएगा। हर शक्ति को हमें खुद बनाना पड़ता है अपनी मेहनत से, तभी वो हमारे लिए काम आती है। यही इसी नाम, इसी को हम तंत्र कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ आप पिशाचिनी हैं उसको लाएंगे,
ऐसा, या दुर्गा देवी वहाँ हैं तो वो हम उनको बुलाएंगे, ऐसा नहीं होता। वास्तव में तंत्र एक अलग है, जो दिखाने के लिए अलग है, दिखता है वो अलग है, और वास्तव में है अलग। तो ये आपके गुरु सानिध्य में जब साधना करेंगे तभी आपको समझ में आ सकता है, और मैं समझा सकता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ बातें करने से तो कुछ होगा नहीं। आप जब साधना करेंगे उसमें तभी आप कुछ अनुभव कर सकेंगे। तो मेरा आपको यही अनुरोध है कि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो गुरु दीक्षा मंत्र लेके साधना करेंगे तो आपको निश्चित आपको जो आवश्यक सिद्धि चाहिए, आप जैसे भौतिक जीवन जीना चाहते हैं या कोई आध्यात्मिक अनुभव करना चाहते हैं, वो 100% मैं दे सकता हूँ। और आप मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। और जो गरीब हैं, जो निःशुल्क कर चाहते हैं, उनके लिए भी सुविधा है, और जो जिनकी क्षमता है कमाते हैं उनके लिए भी दक्षिणा देकर भी सुविधा है। जो जैसा आएगा मैं वैसे उससे पैसे लेता हूँ, किसी को फ्री में तो किसी को 50,000 में भी देता हूँ। तो हर व्यक्ति के लिए अलग है, और जिसको बोल दूँ कि मैं तुम्हें इतना पैसा देना है तो उसको देना है तभी मैं देता हूँ, नहीं तो नहीं देता। और किसी को फ्री में दे रहा हूँ तो फ्री में ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो हर व्यक्ति के लिए अलग है, तो ऐसा ना सोचे कि एक ही शुल्क एक ही है। तो शुल्क की तो कोई बात नहीं है, वो क्या होता है कि विश्वास देखते हैं। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोग साधना फ्री में देता हूँ तो साधना तो लेते हैं और उनको कोई मतलब नहीं होता है, तो उन्होंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया होता, फ्री में मिला होता है और उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और वो साधना करे ना करे उसको कोई मतलब नहीं होता, सिद्ध हो जाए वो तो फ्री में मिला है। जब एक शिष्य गुरु को दक्षिणा देकर गुरु मंत्र लेता है तो इससे एक और फायदा होता है कि जब वो दक्षिणा देता है, मेहनत की कमाई से दक्षिणा देता है, जो मेहनत किया हो, सच्चे हो, तो ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा दक्षिणा देता है, तो वो पिछले जन्म का जो भी पाप कर्म होता है ना, वो भी अपनी गुरु को देता है। तो वो जो दुख होता है, वो सारा दुख, जो परेशानी उसको भोगना होती है, वो गुरु के पास चली जाती है। तो गुरु उस धन राशि को हवन करता है और वो हवन ईश्वर के पास चला जाता है। यानी जो दुख दरिद्रता लिया होता है शिष्य से, वो ईश्वर को समर्पित कर देता है। तो इससे क्या होता है कि शिष्य भी सुखी रहता है, गुरु भी सुखी रहता है और ईश्वर भी प्रसन्न हो जाता है। क्योंकि शिष्य इसलिए प्रसन्न हो जाता है क्योंकि उसका दुख दरिद्र मिट गया, पाप नष्ट हो गया इसलिए। और गुरु इसके लिए प्रसन्न हो जाता है कि वो किसी का भला किया इसके लिए, और वो ईश्वर का हवन कर पाया और ईश्वर को प्रसन्न करने में सहायता हुई, इसलिए वो खुश हो जाता है और उसका भाग्य बढ़ जाता है। और ईश्वर इसलिए प्रसन्न हो जाता है कि उसके नाम की आहुति, देवताओं इसलिए खुश हो जाते हैं कि उसके नाम की आहुति दे दी, तो सभी का कल्याण होता है, सभी को समृद्धि मिलती है। ये है वास्तविक ऐसा दक्षिणा का देने का लाभ है। तो क्योंकि साधक होता है तो उसका जीवन सिर्फ मंत्र जप के लिए होता है, गुरु का हर सेकंड साधना में ही लगाता है, वही वास्तविक गुरु है। आपको गुरु को वास्तविक जानना है तो गुरु हर सेकंड सिर्फ ध्यान में बिताएगा, क्योंकि इस प्रकृति को जब जान जाता है ना तो इतना दुख वास्तव में है। जो सच्चा साधक, आत्मा में रमन करने वाला व्यक्ति जान पाता है कि प्रकृति क्या है, तो वो 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं गवाता कि या तो वो दूसरों की भलाई के लिए 1 सेकंड वेस्ट करेगा या तो साधना के लिए करेगा, क्योंकि इसके अलावा वो कोई करेगा नहीं। क्योंकि वास्तव में जो संसार को जानता है वो संसार में कभी जाएगा नहीं, वो परिवार वाला हो ही नहीं सकता, ना होगा। जो वास्तविक गुरु होगा तो वो अकेला एकांत में ही रहेगा। इसलिए मैं साधक को अनुरोध करता हूँ कि हर साधक को कि आश्रम में होने वाले हर शनिवार को हवन होता है, उस हवन के लिए आहुति का दक्षिणा आप भेज सकते हैं। जिससे क्या होगी कि आपके जो भी दुख हैं, प्रारब्ध है, आपके पाप कर्म हैं, उसमें नष्ट हो जाए। इसलिए मैं डायरेक्ट आपसे वो दक्षिणा लेकर डायरेक्ट हवन ही करवाता हूँ, तो मेरा बीच में का जो है तो वो कट जाता है। तो आपका जो भी पाप कर्म होते डायरेक्ट ईश्वर के ओर चले जाते हैं हवन के माध्यम से, और ईश्वर यह देवी देवता वो आपके पाप को नष्ट कर देते हैं और आपकी जो भी साधना में बाधा आ रही है वो कट जाते हैं और आपकी साधना सुलभ से संपन्न हो जाती है। और आपकी मनोकामना जल्दी पूर्ण कर देते हैं देवता, जिस भी मंत्र की आप साधना कर रहे हैं।
इसलिए मैं हर आप मुझे दक्षिणा नहीं दे रहे हो कोई बात नहीं, पर आपको हर शनिवार का हवन आप करवा सकते हो। इसमें कोई नियम नहीं कि आपको 11 रुपये देना है या 100 रुपये देना है या 1100 देना है या 11,000 देना है, वो आपके नसीब में है। आप जितना देंगे उतना आपको लाभ होगा। बस मुझे तो सिर्फ उसका पुण्य मिलेगा करने का, और उसी में मैं संतुष्ट हूँ।